तो आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, वो तो बहुत लिमिटेड है। जब भी हम दिव्यता की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, कंपैशन की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो ये जो कॉन्शियस ब्रेन है, इसके तो पार जाना पड़ता है, क्योंकि यही तो गड़बड़ करता है। शायद थोड़ी बहुत आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम मानते हैं कि भाई कोई विराट शक्ति है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है, ईश्वर कहो या ना कहो, बुद्धिज्म में इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, सब चीजें सब चीजों से जुड़ी हैं, और जो हो रहा है तो वो पिछले कर्मों का फल है। और ये अगर हम माने कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई जो बुराई है, जिसको हम बुराई बोलते हैं, हम तो बुराई बोलेंगे ना, किसी का मर्डर हो गया, कुछ हो गया, ये तो बुराई तो माना जाता है। तो वो ईश्वर की मर्जी से नहीं हुआ, तब तो ये मानना पड़ेगा। अगर आप ये मानो सब कुछ उसी की मर्जी से होता है, तो उसमें सब कुछ आ गया। बुरे से बुरा जो है हो रहा है, वो फिर उसी की मर्जी से हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ ना करें, हम बोलें कि जी उसी की मर्जी से हो रहा है। भाई, तुम ये देख रहे हो, तुम्हारे सामने गड़बड़ हो रही है, तो तुम्हारा जो हायर सेल्फ है, वो क्या कह रहा है? आपका जो अ, जो अंतर्मन है, वो क्या कह रहा है? हम करना चाहते हैं ना, कुछ बचाना चाहते हैं, वहां पे एक्शन लो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अब बुराई नहीं होगी, तो फिर अच्छाई कहाँ से होगी? अच्छाई को मौका कहाँ मिलेगा? तो इस बात को तो मैं नहीं मानता कि बुराई ज़रूरी है, अच्छाई को एक्शन लेने के लिए। लेकिन जहाँ-जहाँ बुराई हमें दिखे, वहाँ मौका तो है। वहीं-वहीं मौका है कि हम थोड़ा-सा इवॉल्व हो सकें, अच्छे कर्म करके हम थोड़ा कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की तरफ जाएँ। तो इसको भाई गलत मत समझिए। अ, जितनी भी गड़बड़ है समाज में, कहीं भी अगर अ, उस गड़बड़ को हमें पता चल रहा है, तो ये तो हमारा कर्तव्य है, और ये हमारी आवाज होगी अंदर की, हमारे हायर सेल्फ की ये अर्ज होगी कि मैं कुछ करूं इसके लिए, जितनी जिसकी शक्ति है। और वही हमें करना चाहिए। नमस्कार।